हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ट्रेसपास टू पर्सन की इंट्रो सी हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे मलिशियस प्रोसिक्यूशन की कि क्या मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें, आपको थोड़ा बेस सा चल जाएगा पता हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। और अगर इसे देखते हो तो आपको मलिशियस प्रोसिक्यूशन पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे मलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। हम डेफामेशन और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर हम आज मलिशियस प्रोसिक्यूशन जरूर डिस्कस करेंगे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है। तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन आपको नाम से चल रहा पता, मलिशियस प्रोसिक्यूशन अर्थात बैड फेथ, बुरी नीयत से कोई मुकदमा किया हो, किसी ने कोई झूठा मुकदमा किया हो किसी के ऊपर। मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल केस चलाता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा लेकर आता है एंड विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज, विदाउट एनी रीजन, वो बिना किसी रीजन के ही मुकदमा लेके आ जाता है, इसको बोला जाता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। एक और बात बताऊं मैं, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक और मतलब होता है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन ब्रिंग एनी सिविल और क्रिमिनल केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, when one person bring the civil or criminal case in the court of law for any other purpose other than taking justice। जब एक व्यक्ति का मुकदमा करने का उद्देश्य जस्टिस लेना नहीं है पर कोई और पर्पस है, कोई और पर्पस, जैसे किसी को हरास करना हो सकता है, किसी का टाइम वेस्ट करना हो सकता है, तो वो होता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। आई होप आपको मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब समझ आ गया होगा। इट सिंपली मीन्स टू ब्रिंग एनी सिविल और क्रिमिनल केस अगेंस्ट सम पर्सन, अगेंस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज। व्हेन वन पर्सन ब्रिंग द सिविल और क्रिमिनल केस, या तो सिविल केस लेके आएगा कोई व्यक्ति या कोई क्रिमिनल केस किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट लेकर आएगा विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई ए है और एक बी है, ये दोनों पड़ोसी हैं। ए और बी की आपस में बनती नहीं, बी की सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन है, सभी लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और इसी कारण ए जो है बी से बहुत जलता है। ए सोचता है कि बी की बेइज्जती क्यों ना की जाए, बी की बेइज्जती करूँगा, और ए इसी पर्पज से बी के अगेंस्ट एक झूठा केस कर देता है, किसका, चोरी का, कि बी ने मेरे घर चोरी की है। ए क्या करता है, बी के अगेंस्ट एक थेफ्ट का झूठा केस कर देता है कि बी ने मेरे घर थेफ्ट किया है। ए को पता है बी ने थेफ्ट नहीं किया, बी को भी पता है कि मैंने इसके घर कोई चोरी नहीं की, पर ए ने जानबूझकर बी की बेइज्जती करने के लिए, सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट केस कर दिया चोरी का। केस चल पड़ा। अब देखो इस केस में क्या ए का पर्पस जस्टिस लेना है, न्याय लेना है। ए का पर्पस न्याय लेना कब होता, ए का पर्पस न्याय लेना तब होता, ए का पर्पस न्याय लेना तब होता जब सच में बी ने इसके घर चोरी की होती या किसी और ने की होती, पर इसने जानबूझ के विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज, ए brought the action of theft against B without any probable cause, without any reason, कोई रीजन नहीं है। And the purpose of A is not to take justice, what the purpose is to take revenge, to defame B, ताकि B की बेइज्जती हो, सोसाइटी में लोग इसको अच्छा ना माने, ये पर्पस है, जस्टिस लेना नहीं है। हुआ क्या, केस चला, बाद में फाइनली क्या हुआ कि B केस जीत गया, B win the case, B win the case, B won the case, B जीत गया, won the case। ए केस हार गया, ए क्या केस हार गया, इसने लॉस कर दिया, केस हार गया, बी जीत गया, ए हार गया। अब देखो बी की तो बेइज्जती हुई थी जब उसके अगेंस्ट केस झूठा किया गया चोरी का, क्योंकि ए का पर्पस था कि बी की बेइज्जती करनी, और वैसा हो भी रहा था। लोग सोचते होंगे ए इतना अच्छा इंसान है, और लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया, ये चोरी भी कर सकता है, तो बेइज्जती तो इसकी हुई थी, अर्थात ट्रेसपास टू रेपुटेशन हुआ था।
बी की रेपुटेशन में ट्रेसपास हुआ था और वो भी अनलॉफुल हुआ था, विदाउट एनी रीजन हुआ था। अब देखो, ए ने बी के अगेंस्ट झूठा मुकदमा दायर किया था, इसको बोला जाता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अर्थात व्हेन वन पर्सन ब्रिंग सम सिविल और क्रिमिनल केस अगेंस्ट द अदर विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज, विदाउट एनी रीजन, एंड द पर्पस ऑफ दैट केस is not to take justice, but the purpose is something else, such as to take revenge, to harass other party, to defame other party। पर्पस कुछ और था और इसका भी कुछ और पर्पस था, जस्टिस लेना नहीं था। अब देखो, बी के पास राइट है, अब बी जीत गया केस ना, केस खत्म हो गया, ये वाला केस खत्म हो गया है। अब बी जीत गया, ए हार गया है। अब बी के पास राइट है कि अपनी जो बेइज्जती हुई है, ट्रेसपास टू रेपुटेशन हुई है, इसके लिए वो ए के अगेंस्ट केस कर सकता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का। तो अगर बी ए के अगेंस्ट मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर देता है तो बी क्या बन जाएगा? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ मीन्स ए पर्सन हु ब्रिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लेंटिफ सिविल केस में बोला जाता है, सिविल केस में प्लेंटिफ बोला जाता है कि जब एक व्यक्ति कोर्ट में केस दायर करता है वो प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ जिसके अगेंस्ट केस दायर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मीन्स अगेंस्ट होम सूट ब्राउट, अगेंस्ट जिसके कोई सूट जो है लाया जाता है उसे बोलता है डिफेंडेंट, जो खुद को डिफेंड करता है, बचाता है, डिफेंडेंट। अब बी क्या बन गया? प्लेंटिफ, ए डिफेंडेंट। अब बी ने ए के अगेंस्ट मलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करना है, मुकदमा करना है, पर बी को कुछ इसेंशियल चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। मलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करना हो कि मेरे अगेंस्ट झूठा केस लाया गया था, इसके लिए कुछ चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोर्ट के कुछ इसेंशियल है, 2 इसेंशियल थे, वैसे ही मलिशियस प्रोसिक्यूशन के भी कुछ इसेंशियल हैं, वो इसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे, तभी बी मुकदमा ला सकता है ए के अगेंस्ट। पहले तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा, अर्थात प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट एक केस लाया था, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जो भी केस लाया था, पहले तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट मुकदमा किया था। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट डिफेंडेंट वाज प्रोसिक्यूटेड हिम, उसको प्रोसिक्यूट किया था डिफेंडेंट ने। दूसरा, प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रोसिक्यूट किया गया था, जो केस किया गया था, उस केस में डिफेंडर हार गया था और मैं जीत गया था। डिफेंडर हारा था, मैं जीता था, तभी तो वो नया केस कर रहा है। मतलब उसे अगर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करना है अगेंस्ट ए के, पहले उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट ए ने झूठा दावा किया था, कोई दावा किया था, फिर उसे प्रूव करना पड़ेगा दूसरा कि वो दावा जो किया था, जो केस किया था, उसमें मैं जीत गया था। अगर उस केस में ये हार जाता, सच में लग जाता पता कि ये थेफ्ट किया इसने, तो ये चोर है, तो चोर ही है, कोर्ट ने बोल दिया ये चोर है, चोर है, फिर क्या झूठा दावा करना, फिर तो कोई मतलब नहीं बना। पर ये जीत गया तभी ये दावा कर सकता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का। तीसरा पॉइंट, इसको प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडर ने जो केस मेरे अगेंस्ट लाया था, चाहे वो सिविल था क्रिमिनल था, ये बात अलग है, वो विदाउट एनी प्रोबेबल कोज लाया था, विदाउट एनी प्रोबेबल कोज, विदाउट एनी प्रोबेबल कोज, PROBABLE, प्रोबेबल कोज, कोई कारण नहीं था, विदाउट एनी रीजनेबल कोज, कोई कारण नहीं था, ऐसे ही ला दिया था, कोई कारण था भी नहीं। कारण क्या था? जलसी, ये कारण बना। सच में चोरी हुई होती तब लाया होता, या बी इसके घर गया होता और इसका सामान गुम हो गया होता, तब भी मैं मानता, मैं कोई कारण था लाने का। कुछ हुआ ही नहीं, बी उसके घर नहीं गया, कुछ नहीं, वो अपने घर बैठा, ये अपने घर बैठा, जानबूझ के ला दिया केस। हाँ, ऐसा होता कि बी इसके घर जाता, इसके सच में कुछ सामान चोरी हो जाता, तब मान भी लेते कि इसने कोई रीज़न था, कोई प्रोबेबल कोज था। 3 चीज़ें पूरी होगी। चौथी चीज़ जो उसको प्रूव करनी पड़ेगी प्लेंटिफ को, बी को ये प्रूव करनी पड़ेगी कि जो मुकदमा दायर किया गया था वो मलिशियस इंटेंशन से किया गया था। जो मेरे अगेंस्ट थेफ्ट का मुकदमा किया गया था ना, वो ए ने एक गंदी नीयत से, बैड फेथ से, मलिशियसली दायर किया था, और उसका पर्पस कोई जस्टिस लेना नहीं था, कोई न्याय लेना नहीं था, बल्कि कोई और पर्पस था।
कोई और पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरी बेइज्जती करना हो सकता है, मेरी रेपुटेशन ख़राब करना हो सकता है, मेरे को हरास करना हो सकता है, मेरे को डिफेम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने जो मुकदमा लाया था उसका पर्पस मेरी बेइज्जती करना था, जस्टिस लेना नहीं था, कुछ और था, कुछ और। लास्ट में बी को यही प्रूव करना पड़ेगा उसकी वजह से मुझे डैमेज हुए, बिकॉज ऑफ दैट केस, बिकॉज ऑफ दैट सूट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, सूट नहीं था, थेफ्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आता है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग आई हैव सफर्ड डैमेजेस टू माई रेपुटेशन। मेरे को मेरी रेपुटेशन में डैमेज हुए हैं, मेरे को नुकसान हुआ है। जब ये पांचों चीज़ें ये प्रूव कर देगा तो जो ये ए है वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल होगा और इसे बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसने इसकी रेपुटेशन को हार्म किया था बाय फाइलिंग ए malicious prosecution against B, because A has attacked on the reputation of B without any probable cause with malicious intention, and it is called trespass to reputation, और इस A को लायबल किया जाएगा malicious prosecution के लिए। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। मैंने इसमें 5 इसेंशियल भी बोले हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि बी क्या क्या इसेंशियल चीज़ें उसको प्रूव करनी पड़ेगी। यही प्रूव करनी पड़ेगी कि ए मेरे अगेंस्ट एक केस लेकर आया था, उस केस में मैं जीता था, ए हारा था। जो ए केस लेकर आया था वो मलिशियस इंटेंशन से लेकर आया था, उसका पर्पस जस्टिस लेना नहीं था, और कोई पर्पस था, और कोई भी हो सकता है, मेरे को हरास करना, मेरे को डिफेम करना, कोई भी हो सकता है। और इसके झूठे केस की वजह से मेरे को रेपुटेशन का सफ़र हुआ, मेरी रेपुटेशन हार्म हुई है, सोसाइटी में लोगों ने मुझे चोर की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। और एक बात आपको लास्ट में बता दूं मैं कि अगर मान लो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा कर दिया है बी ने ए के अगेंस्ट, तो बी को क्या फ़ायदा होगा? तो बी को सिंपल सा यही फ़ायदा होगा कि बी इससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, पैसा क्लेम कर सकता है, और कोर्ट पैसा देने को बोल सकता है ए को कि बी को पैसा दिया जाए, बी की जो रेपुटेशन हार्म हुई है उसके लिए मुआवजा दिया जाए। थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।